नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिसकी देशभक्ति कई भारतीयों को दिलों में छाप छोड़ गई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे, जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और जिसने ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कराया था। आज हम ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे, ऐसे नेता के बारे में जानेंगे जो कि अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन चौधरी और स्वागत करता हूं हमारे चैनल राजन चौधरी ब्लॉग में। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में दिए गए घंटा को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो से जुड़ सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारों के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए थे। उन्हें अपने उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए माना जाता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्वतंत्रता के हासिल करने के लिए किया था। वे अपनी समाजवादी नीतियों के लिए भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस के जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में वकील थे और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की थी। सुभाष ने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्स हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। 16 वर्ष की आयु में वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की वाणी से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें उनके माता पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए और वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जिसकी बदौलत कांग्रेस एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन के रूप में उभरी। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने। इसके बाद वह बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों को युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज अखबार की शुरुआत की। सन 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत को स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं आज़ाद हिंद फौज क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आज़ाद हिंद फौज का गठन और कार्यकलाप था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या IS के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रहे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन के साथ भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराया और दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारतीय युद्ध बंदियों शामिल करके भारतीय राष्ट्र सेना का निर्माण किया। जनरल मोहन सिंह, और जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उन्होंने सेना की गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से भागकर जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने में लग गए। सन 1943 में वह भारतीय स्वतंत्रता के लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करके उसे भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रभावी साधन बनाया। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जो युद्ध बंदियों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में विभिन्न देशों में बसे भारतीयों की थी। सुभाष चंद्र बोस अब नेताजी के रूप में लोकप्रिय थे। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर
जापानियों का कब्जा था और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। सन 1944 की शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज INA की 3 इकाइयों ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए हमले में भगा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में फांसीवादी जर्मनी और इटली की हार के साथ समाप्त हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। जब युद्ध अपने अंत के करीब था और इटली और जर्मनी पहले ही हार गए थे, US ने जापान, हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही पलों में शहर जमीन पर धंस गए और 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। जापान ने इसके तुरंत बाद आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि परमाणु बमों के उपयोग ने युद्ध को बंद करा दिया, लेकिन इसने दुनिया में एक नए तनाव और अधिक से अधिक घातक हथियार बनाने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा का नेतृत्व किया, जो संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर सकता है और विनाश कर सकता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सुभाष चंद्र जी की मौत कैसी हुई थी, कहाँ हुई थी और कब हुई थी, और क्या इनकी मौत हुई भी थी कि नहीं हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हमेशा ही विवादों के घेरे में रही है। लोगों को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार बोस कहाँ गायब हो गए। कई लोगों का मानना है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना से हो गई थी, लेकिन क्या उनकी सच में मृत्यु हुई थी, ये गुत्थी सुलझ नहीं सकी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेताजी के मौत के बाद उन समय फिर उछली जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने मीडिया में एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसी खबर है कि हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा, शायद आज़ादी से भी बड़ी खबर, लेकिन नेहरू ने उनको मना कर दिया कुछ भी कहने से। विजय की बात को इसलिए इस मुद्दे से जोड़कर देखा गया था क्योंकि वह उस समय रूस में बतौर इंडियन एम्बेसडर नियुक्त थी। कहा जाता है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को रूस में देखा था। विजय ने इसकी जानकारी तत्कालीन सरकार को दी थी, पर उस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया। तथ्य के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे और इसी हवाई सफ़र के बाद वो लापता हो गए। हालांकि जापान की एक संस्था ने उसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी किया कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके कुछ भी दिन बाद खुद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया। ये खबर भी आती है कि उन्हें रूस के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं की जेल में उन्हें अंतिम सांस ली थी। क्या ये बात सही है? क्या नेताजी की मौत हुई थी कि नहीं हुई थी? ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। अगर इस गुत्थी को आने वाले भविष्य में सुलझी तो हम आपको जरूर इसकी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमें ऐसा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी मिले सुभाष जी की मौत के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, लेते हैं आपसे आगे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही ऐतिहासिक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।